डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉपी और ऑफसेट टूल के बारे में सीखेंगे कि इनको अप्लाई कैसे किया जाता है और इनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम कॉपी टूल को डिस्कस करते हैं। तो कॉपी टूल को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं एक ज्योमेट्री शेप ड्रॉ कर लेता हूं, जो कि सर्कल है। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और एक फ्री हैंड सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि सेम यही चीज़ इसी स्पेसिफिकेशन के साथ और इसी डायमेंशन के साथ मुझे ये चीज़ दूसरी जगह पे चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कॉपी की कमांड इस्तेमाल करते हैं। सेम जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और दूसरे सॉफ्टवेयर में Ctrl+C कॉपी की कमांड को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। और आज मैं जो है AutoCAD 2021 इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि लेटेस्ट मैंने इंस्टॉल किया है। तो अब हम इसको कॉपी करते हैं। तो कॉपी के लिए हम लोग शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करेंगे और दूसरा तरीका इसका ये है कि मॉडिफाई बार में जाके आप इसको एक्टिवेट करें। तो आज मैं इसको यहाँ से शॉर्टकट कमांड से एक्टिवेट करता हूँ। तो इसकी शॉर्टकट कमांड है CO। आप CO प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए, एक्टिवेट होने के बाद कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद देखिए फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो मैं यहाँ से इसको बेस पॉइंट दे देता हूँ। तो मैं यहाँ से ये बेस पॉइंट मिड पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ से। अब मैंने इसको प्रेस करूँगा और इसको उठा के ऐसे कॉपी कर लूँगा दूसरी जगह पे। तो देखिए मेरे पास सेम यही चीज़ इधर भी आ गई है। तो यानी कि इस सेम स्पेसिफिकेशन के साथ और सेम डायमेंशन के साथ, सेम रेडियस और सेम डायमीटर के साथ मुझे ये चीज़ यहाँ भी अवेलेबल हो गई है। और कॉपी कमांड में आप किसी भी जगह पे एक चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, फ्री हैंड है आपके पास। तो ये CO मैं दोबारा एंटर करूँगा। मैं दोबारा इस सर्कल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ से किसी पॉइंट से ले लूँगा और कहीं भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको। किसी भी डायरेक्शन में आप कॉपी की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉपी कमांड इसलिए होती है कि हमें सेम चीज़ें जो है कई और जगहों पे भी चाहिए होती है, तो हम उसके लिए कॉपी की कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपी की दूसरी कमांड को दूसरे तरीके से कैसे एक्टिवेट किया जाता है, आप यहाँ मॉडिफाई बार में जाएंगे। मॉडिफाई बार में जाने के बाद ये कॉपी लिखा हुआ है, इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास ये कॉपी की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। फिर आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे और किसी भी जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास थी कॉपी की कमांड। अब दूसरी कमांड जो है हमारे पास वो है ऑफसेट की कमांड। तो ऑफसेट की कमांड को भी आप दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। या तो आप जो है शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करें या फिर मॉडिफाई बार में जाके एक्टिवेट करें। तो पहले मैं इसको शॉर्टकट कमांड से एक्टिवेट करता हूँ। तो इसको एक्टिवेट करने से पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, फ्री हैंड रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया यहाँ से। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब मैं इस पर ऑफसेट की कमांड अप्लाई करूँगा। ऑफसेट की कमांड का मतलब ये होता है कि हमें लाइंस के पैरेलल एक लाइन क्रिएट करनी है। आप जो है ना लाइंस के इधर उधर कोई भी लाइन क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ पैरेलली आप ऑफसेट कमांड में लाइन क्रिएट कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो इस कमांड में ये फ़र्क है कॉपी और ऑफसेट में। कॉपी में आप किसी भी जगह पे जो है ना अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, जबकि ऑफसेट में आप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के पैरेलल ही कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। सेम वही ऑब्जेक्ट और किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि कॉपी में आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ किया जा सकता है। तो मैं इस पर अब ऑफसेट की कमांड अप्लाई करता हूँ। तो ऑफसेट की कमांड अप्लाई करने के लिए मैं इसकी शॉर्टकट कमांड है, सिर्फ O प्रेस करेंगे आप। वो प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए कह रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस दे देता हूँ तकरीबन 2 फुट। 2 फुट दे के एंटर प्रेस करूँगा तो ये कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। तो मैं यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको डायरेक्शन दूंगा ऊपर की तरफ और ये देखें इसने ये कॉपी कर लिया है। तो इसने ऑफसेट इसका ले लिया है यहाँ से। ये इसने ऑफसेट लिया सिर्फ पैरेलल ही, कि पहले हमारे पास ये रेक्टेंगल यहाँ पे था, अब ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है 2 फुट के डिस्टेंस पे। तो आपने अगर ये डिस्टेंस चेक करना है तो वो भी अब मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये 2 फुट ही होगा। ये देखिए हमारे पास ये ऑफसेट 2 फुट का ही है। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ अगर इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है और स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम लोग ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आपको ऑफसेट दूसरे तरीके से समझा लेता हूँ, लाइन से भी। ये देखिए मैंने एक लाइन ले ली यहाँ से और फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब इस लाइन को मैं चाहता हूँ कि मैं इसका ऑफसेट ले लूँ यहाँ से, जैसे दीवार के लिए हम लोग लेते हैं 9 इंच, तो उस तरह का ऑफसेट मैं ले लूँ। तो उसके लिए मैं O प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैं 3 फुट दे देता हूँ इसको ऑफसेट। 3 फुट दे दिया। अब 3 फुट देने के बाद देखिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये हमारे पास इधर ये इसका ऑफसेट ले लिया है। अब अगर आप ऑफसेट को ट्राई करें नीचे की तरफ तो आपके नीचे की तरफ ये होगा, क्योंकि ये भी इसी लाइन का पैरेलल है। अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आपके पास कहीं भी ये
किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएगा, सिर्फ लाइन के पैरेलल ही जाएगा। देखिए अगर मैं इधर से भी किसी जगह से भी ऊपर नीचे करता हूँ तो सिर्फ ये ऊपर नीचे की डायरेक्शन में ही मूव होगा, जबकि और किसी डायरेक्शन में ये मूव नहीं होगा, सिर्फ पैरेलल मूव होगा। तो मैं इसको डाउनवर्ड कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये डाउनवर्ड इसका ऑफसेट ले लिया है। फिर आप इधर से भी ले लेते हैं और इधर से भी ले सकते हैं। तो कॉपी और ऑफसेट में ये फ़र्क है कि कॉपी आप किसी भी जगह पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि ऑफसेट जो है आप सिर्फ पैरेलल ही ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कॉपी की कमांड को हम एक बार और देखते हैं। तो मैंने ये कॉपी की कमांड ले ली। कॉपी कमांड लेने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको डायमेंशन देंगे। तो डायमेंशन मैं इसको यहाँ से बेस पकड़ लेता हूँ। बेस पकड़ने के बाद मैं इसको यहाँ से दे दूँगा 10 फुट। 10 फुट देने के बाद इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए हमारे पास ये 10 फुट के डायमेंशन पे ड्रॉ हो गया है। मैं इसको ज़्यादा दे देता हूँ क्योंकि हमारे पास जो है ये स्क्रीन ज़्यादा जूम हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको 50 फुट कर देता हूँ। 50 फुट करने के बाद देखें ये हमारे पास ये 50 फुट पे ड्रॉ हो गया। आप इस तरह डायमेंशन के तरीके से भी पुट कर सकते हैं, जबकि ऑफसेट में भी आप डायमेंशन दे सकते हैं, लेकिन वो आप सिर्फ पैरेलल ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक और तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए मैंने लाइन ले ली। अब यहाँ से आप कितना भी ऑफसेट डिस्टेंस दे सकते हैं। ये मैंने ऑफसेट ले लिया, इसको मैं फ़र्ज़ करें मैं दे देता हूँ 50 फुट। तो 50 फुट दे दिया मैंने। अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा मैं यहाँ से और यहाँ से ओके कर दूँगा तो ये देखें हमारे पास ये ड्रॉ हो गया है। तो ये दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि ऑफसेट और कॉपी कमांड को कैसे अप्लाई किया जाता है और इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। और ऑफसेट को दूसरा तरीका एक्टिवेट करने का ये है कि आप मॉडिफाई बार में जाके यहाँ से देखें ऑफसेट लिखा हुआ है, इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास ओके हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कॉपी और ऑफसेट को कैसे एक्टिवेट किया जाता है और उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और अपना सजेशन भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।